नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 23 मार्च 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस क्या है। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया? कौन सा पुरस्कार? प्रित्जकर पुरस्कार 2022 का। यह पुरस्कार फ्रांसीसी केरे को दिया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फ्रांसिस केरे जो है ये अफ्रीका देश के हैं और यह पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति भी हैं। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखते हैं, लेमीटाई 2022 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो यह युद्धाभ्यास भारत और सेशल देश के बीच लेमीटाई 2022 युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। मोर देन जस्ट सर्जरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर तेहमटन एराच उलवालिया है। कौन है? तेहमटन एराच उलवालिया है। किस पुस्तक के? मोर देन जस्ट सर्जरी। स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसमें नीरज चोपड़ा, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना गया है। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। एग्जाम में आता भी है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। आपने देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि स्टार स्पोर्ट 2022 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये तो मैन था, ये मैन है, ये क्या है? वुमेन। तो मीराबाई चानू, ये किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोनों एक ही चीज़ है। चाहे आप विश्व वानिकी दिवस कहें या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कहें, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। मालदीव सरकार द्वारा, किस देश द्वारा? मालदीव देश द्वारा या मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार सुरेश रैना को दिया गया है जो एक भारतीय क्रिकेटर है। किस देश द्वारा दिया गया है? मालदीव देश द्वारा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका आंसर है नागालैंड। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक कार्यक्रम है जिसमें पेपरलेस मोड से विधानसभा सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसका प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का, कौन सा पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसे जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको हरा के जीता है? लक्ष्य सेन को हराकर विक्टर एक्सेलसन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क देश के हैं। किस देश के हैं? डेनमार्क। और लक्ष्य सेन किस देश के हैं? भारत के। ऐसे भी पूछ सकता है लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो आप बताएंगे बैडमिंटन से। अगर यही चैंपियनशिप महिलाओं का पूछे, महिलाओं का ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का किसने जीता? यामागुची अकाने ने जीता है और यह जापान देश की बैडमिंटन खिलाड़ी है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दी महमदेव बने हैं। कौन? सरदार बर्दी महमदेव बने हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? आशगाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताएंगे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी? आशगाबाद। अभी आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ के सब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो देखते हैं गोवा के दोबारा मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? प्रमोद सावंत को। इससे पहले ये थे,
यहाँ पे सरकार बनी बीजेपी की। फिर प्रमोद सावंत को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? पुष्कर धामी को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी लोगों को स्वच्छ पानी पीने मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा है? यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के सभी लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो अक्सर पूछता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर पूछे विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? तो नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। कल के प्रश्न का उत्तर देखिए। कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो आपका आंसर है ग्वालियर। सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। हंसनी एकेडमी की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए अब कल का प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है? किस राज्य के स्कूलों में भगवत गीता को अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन है आपका भारतीय संविधान। आपको मालूम होगा कि मैं डेली आपको भारतीय संविधान से इम्पॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चंस देता हूं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए, इससे पहले मैं 4 लेक्चर दे चुका हूं। आप 5वां लेक्चर पढ़ने से पहले चारों लेक्चर जरूर देखें। चलिए देखते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अध्यक्ष कौन थे जब राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था? आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। जब वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रीय गीत को किस पुस्तक से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड। किस देश के संविधान से संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है? आज का जो वीडियो है, मैं विदेशों से यानी दूसरे देश से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो संविधान व्यवस्था हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो हमने संविधान बनाते समय इस व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता हमने किस देश से लिया है? यानी एकल नागरिकता हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय व्यवस्था भी कहाँ से? ब्रिटेन से। मूलाधिकार हमारे संविधान में किस देश से लिया गया? मूलाधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, तो इसे हमने अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना को हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, जिसे हम लोग DPSP बोलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसे हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन यानी हमारे संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। मूल कर्तव्य को हमने किस देश से लिया है? इसे हमने रूस से लिया है। ऑप्शन में कभी कभी सोवियत संघ भी दे देता है, क्योंकि रूस पहले सोवियत संघ में ही था, बाद में अलग हो गया है। भारत राज्यों का संघ है। इसका नाम भारत अर्थात इंडिया है का उल्लेख किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे संविधान में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है। भारत कैसा संघ है? राज्यों का संघ है। यानी भारत में 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित राज्य है। इन्हीं को बोला जाता है राज्यों का संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 2 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।